दीदी मैं ना ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना, 1-2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ, याद से ना लंच भी कर लेना, हो सकता है मुझे टाइम लग जाए। पर तुम ना जल्दी आना, मुझसे वेट नहीं होता, अकेला ना घर खाने को दौड़ता है मुझे। अच्छा ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसे क्या पता कि आज मैंने इसके कपड़ों पे जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। आज तो मैं इसे और इसकी गर्लफ्रेंड को ना रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, पता नहीं किसके साथ मुकाला करा रहा है ये। अगर मिल गया ना तो छोड़ूंगी नहीं इसे, देखती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि इसका ट्रैकर कहीं गिर गया हो। अगर ट्रैकर गिर गया ना तो मेरा तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा। बस एक बार मिल जाए मुझे कैसे भी करके। अगर मिल गया ना तो आज इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। एक काम करती हूँ, वहां आगे जाकर देखती हूँ। भैया, आपने इस लड़के को कहीं देखा है क्या? नहीं मैडम, मैंने किसी लड़के को नहीं देखा। भैया ध्यान से देखो ना, मैं इस लड़के की बात कर रही हूँ। मैडम, इस लड़के को मैंने अभी उस गाड़ी में जाते हुए देखा है। लोकेशन तो यही दिख रही है और भैया ने भी मुझे इसी गाड़ी के लिए बोला था। एक काम करती हूँ, गाड़ी खोल के देखती हूँ। नहीं, ऐसे किसी की गाड़ी को खोलना ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, आगे देखती हूँ। नहीं, पर भैया ने व्हाइट गाड़ी का ही बोला है। अगर ये आज मुझे इसी व्हाइट कार में मिला ना तो सच कह रही हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सर फाड़ दूंगी इसका। दीदी आप? हाँ दीदी, वैसे एक बात बताओ दीदी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे पे शक कर रही हो। वैसे तुम यहाँ आई कैसे? तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो आई एम सॉरी शिवम, मैंने तुम्हारे पीछे ना जीपीएस लगा रखा है। दीप्ति, तुमने तो हद कर दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। तुमने मेरे कपड़ों पे जीपीएस ट्रैकर लगाया। शायद तुम भूल रही हो कि हमारी लव मैरिज हुई है। मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की थी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उस प्यार के लायक ही नहीं हो और तुम्हें लगा मैं यहाँ आसली कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तुम्हें पता है ना कि मेरा ऑफिस कितना लॉस में चल रहा है। मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं घर का खर्चा कैसे चला रहा हूँ, कि मैं कितने बुरे हालातों से गुजर रहा हूँ। और मैं तो तुम्हें भी नहीं कह सकता कि तुम अपने घर वालों से कुछ मदद ले लो। मुझे ऐसी सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी दीदी से मदद लेनी चाहिए। सो मैं अपनी दीदी से मिलने चला आया। मैंने अपने सभी बिजनेस पार्टनर से मदद मांगी, लेकिन कोई काम नहीं आया। और तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुमसे शादी की तो इस वजह से मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई थी। और मुझे ये भी मालूम है पिछले काफी टाइम से तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, और मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से चुप हो जाता था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी भी या नहीं। शिवम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमारे हालात इतने बुरे थे, बस जाए मैंने तुम्हारे बारे में सोचने के, तुम्हारी मदद करने के, तुम पे उल्टा शक किया। हाय मैं कितनी खराब हूँ, कितनी बड़ी गलती कर बैठी। एक्चुअली क्या है ना शिवम, मेरा घर में पड़े पड़े ना दिमाग खराब हो गया। कुछ काम धंधा तो होता नहीं, घर का 2-4 काम करके ना मेरा सारा दिमाग हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने में लगा रहता है। अच्छा तो मैं सोचती नहीं हूँ, सिर्फ बुरा सोचती हूँ। शिवम मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। दीदी मैं आपको भी सॉरी बोलना चाहूंगी। मैंने आपके भाई को ना बहुत दुख दिया, कभी नहीं समझा उसकी प्रॉब्लम्स को, हमेशा शक किया। मैं जानती हूँ कि हमने जिन सर्कमस्टेंसेस में शादी की ना, शायद उसका इम्प्रेशन ना आपकी फैमिली पे बहुत गलत पड़ा। दीदी मैं सच बताऊं, मेरे दिल में ना आप लोगों के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है। पर मैं इतना कहना चाहूंगी, शायद हर कोई ना अपनी जगह ठीक था, बस समय ही खराब था। कोई बात नहीं दीप्ति, जब जागो तभी सवेरा। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम दोनों अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करो, और हो सके तो दीप्ति तुम भी नौकरी स्टार्ट कर दो, पढ़ी लिखी हो तुम। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, और कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हाँ दीदी,
आप सही कह रहे हो, मुझे नौकरी करनी होगी, तभी हम लोगों के हालात चेंज होंगे। और दीदी सच में शुक्रिया, आपने इतना कहा ना, हमारे लिए यही काफी है। अच्छा मैं निकलती हूँ, घर के किसी मेंबर ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम दोनों ना अपना ध्यान रखना। और ये लो शिवम, कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे।